अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इफ़त उमर चैनल। आज से 1 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मेरा सिर्फ ये मकसद था कि जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी उम्र से हो, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट और जितनी इंफॉर्मेशन उनकी लाइफ बेहतर कर सकती है मैं उन तक पहुंचा सकूं। और इस अरसे में मेरे बहुत फेथफुल व्यूअर्स हैं और मैंने तो हमेशा ये समझा है कि मेरी किसी भी बात से अगर एक इंसान की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं कामयाब हो गई। मैंने हर तरह का शो आपके लिए पेश किया है, आपकी हार्मोन प्रॉब्लम से लेके स्किन प्रॉब्लम्स में लेटेस्ट क्या हो रहा है, बेहतरीन एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जो भी आजकल की साइंस के मुताबिक वर्ल्ड वाइड हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप फैशन मॉडल रह चुकी हैं, इस उम्र में भी आप बहुत बेहतर दिखती हैं, तो हमें बताएं कि फ़ैशन क्या करना चाहिए, कौन सा फ़ैशन ठीक है, कौन सा गलत है। तो फैशन कोई गलत या ठीक नहीं होता और कौन है जो इसका मयार बना सकता है कि ये फैशन ठीक है और ये नहीं है, क्योंकि फैशन इज समथिंग वेरी पर्सनल। आपका जो दिल करता है आप पहने, क्योंकि दैट इज़ योर पर्सनालिटी। जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट फील करती हैं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, इट्स नन ऑफ योर प्रॉब्लम। आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जब आप खुश होंगी और वो एक कॉन्फिडेंस जो आपकी पर्सनालिटी पे आएगा, जो स्माइल आपके चेहरे पे आएगी, दैट इज़ व्हाट आई कॉल परफेक्ट फैशन। फैशन अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन कुछ ग्रूमिंग के और थोड़ी बहुत डूज एंड डोंट्स हैं जिससे जो भी आप पहनेंगी वो आप पे बेहतर नज़र आएगा। उसमें सबसे पहली जो आज से मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्दर मैं आपको बताती रहूँगी बहुत रिसर्च करके कि क्या डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी लिबास को पहनने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं। आपका एक स्ट्रक्चर है, आपने उसको जितना परफेक्ट बनाना है, बना के उसके ऊपर आप जो भी पहनेंगे वो अच्छा लगेगा। क्या आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट 75% औरतों को उनका ब्रा साइज़ ही नहीं पता? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी, एक तो हमारे माशरे में ये है कि हम अंडरगारमेंट्स ख़रीदते हुए वैसे ही बहुत शर्माते हैं, बस आंखें बंद करके ख़रीद ली और लाई और जैसी भी फिटिंग है वो आपने पहन ली। और दूसरी बात है, यहाँ पे ऑब्वियसली दुकानदारों से तो आप डिस्कस नहीं कर सकते कि जी ये साइज़ क्या है, ये नहीं। लेकिन अब रिसेंटली कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे ख़वातीन होती हैं और उनको ये पता होता है कि उन्होंने आपकी मेजरमेंट कैसी लेनी है। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में रहते हैं और आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने अंडरगारमेंट्स का साइज़ यानी कि अपना ब्रा साइज़ कैसे डिटरमिन करना है। सबसे पहले तो आप ले आएँ अपने पास एक इंची टेप जिसमें इंचेस भी हों, सेंटीमीटर्स भी हों, और साथ पेन और पेपर लें। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपके ख्याल से अब तक परफेक्ट ब्रा है आप वो पहन लें, या अगर आपने अपने घर में अपने बेडरूम के कंफर्ट में अपना ब्रा साइज लेना है तो आप ब्रालेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने बैंड साइज मेजर करना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ब्रा की फिटिंग है ना वो तो एक्चुअली स्ट्रैप से होती है। ऐसा नहीं है। 80% जो आपकी परफेक्ट ब्रा होती है वो आपके परफेक्ट बैंड साइज से होती है। और बैंड साइज क्या है? आपकी बस्ट का जो सबसे मेन, जहाँ पे आपकी बस्ट स्टार्ट होती है, उस पार्ट को आपने मेजर करना है इस तरह। और आपने ये ज़हन में रखना है कि आपका जो है वो बहुत टाइट भी ना हो और बहुत लूज भी ना हो, क्योंकि सारी फिटनेस और इसकी जो स्मार्ट इफेक्ट आता है वो आपके परफेक्ट बैंड साइज से आता है। यही वो हिस्सा है जो आपकी बस्ट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, नॉट योर स्ट्रैप्स। आप इसका अंदाज़ा कि ये सही साइज़ में ले रही हूँ और वो कंफर्टेबल भी है कि आपकी 1-2 उंगलियाँ इस तरह अंदर आराम से फिर सके। अब जैसे मैंने अपना साइज़ लिया, दिस इज़ 29।
सो इट्स नॉट एन इवन नंबर, यानी कि ये 20 ऑड नंबर है, ये 30 नहीं और 28 नहीं, ये 29 है। ठीक है, मेरा ये 29 आ रहा है। सो माई बैंड साइज इज 29। और फर्ज करें आपका इवन नंबर है, आपका 30 है, ठीक है, या 28 है, तो आपने इवन नंबर में +4 करना है, यानी कि ये हो गया इक्वल टू 32, राइट। सो दैट्स योर बैंड साइज। अब मेरा 29 है, बिकॉज इट्स ऑड नंबर, मैं इसमें प्लस करूंगी 5, so it is 34. So my band size is 34. अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसमें 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, हम 1 माइनस क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज कि टाइटर साइड पे जब आपकी ब्रा चली जाती है ना, तो वो बिल्कुल आपको सही जो मकसद है ब्रा का, आपकी बॉडी को होल्ड करना, सपोर्ट करना, अगर वो बहुत टाइट हो जाए और जब भी आप इसको माइनस की तरफ लेके जाते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक और प्लस करके 5 प्लस करके अपना बैंड साइज जो है उसे डिटरमिन कर लें। और बैंड के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं कि जितना वो चौड़ा हो उतनी बेहतर आपको सपोर्ट मिलती है। ठीक है, पतले बैंड्स भी, यंग बच्चियां जिनके अभी फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, उनके लिए तो उन्होंने सिर्फ एक कवरेज देनी होती है, क्योंकि उनकी जो बस्ट है वो अभी अपने परफेक्ट उस पर है। लेकिन जैसे एज के साथ, बच्चों के बाद, यू टेंड टू सैग एंड एवरीथिंग, तो आपको जितना चौड़ा आपका बैंड होगा उतना ही परफेक्ट आपको उसकी फिटिंग आएगी। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि पिछले बैंड पे बहुत सारे हुक्स होते हैं ना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, इनवर्स जाते हुए। तो जब भी आप अपनी ब्रा लें और जाके वहाँ पे ट्राई करें, तो वो पहले वाले हुक पे बिल्कुल फिट आनी चाहिए, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप ब्रा पहनते रहते हैं, धोते हैं, वो अपनी इलास्टिसिटी जो है उसकी थोड़ी लूज़ होती है, तो फिर आप उसको तंग करते 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 परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गया आपका बैंड साइज। अब दूसरी जो एक हमें साइज लेना है, दैट इज आवर कप। बहुत सारे साइजेस होते हैं, बहुत पतली कमर वाली खवातीन के बस्ट बहुत दफ़ा बहुत बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। मतलब अगर मेरा साइज 34 आ रहा है तो मे बी आपका साइज भी 34 हो, लेकिन कप साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही तो हमने कवर करना होता है और वो वेरी करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वो कैसे मेजर करना है। आपकी बस्ट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो सबसे उभरा हुआ है, आपने उसको अगेन बहुत टाइट नहीं और बहुत लूज नहीं, वो मेजर करना। इसी तरह 2 उंगलियां आप अंदर रखें और इसको फिर टाइट करें तो आपका साइज आ जाएगा। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये टोटल ज़मीन से पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, आगे से पीछे से। अगर ये आप यूं करेंगे ख़राब हो जाएगा, अगर यूं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इट हैज़ टू बी परफेक्टली अलाइंड। ठीक है, मेरा साइज आ रहा है अगेन इन ऑड नंबर विच इज 35। और हाँ, अगर आप ब्रा के बगैर कर रहे हैं अपने घर में, तो आपने बिल्कुल इस तरह झुकना है, उसी तरह बिल्कुल आपने उस अपने जो आपकी बस्ट की जहाँ पे सबसे ज़्यादा उभार है, आपने इस तरह करके उसे मेजर करना है। आ गई समझ? बिकॉज ऑफ सैगिंग आपके कई दफ़ा बस नीचे हो जाती है, कई दफ़ा यू हैव एन इशू। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरा 35 है और चलें आपका 36 है, तो आप अपने बस्ट यानी कप साइज को किस तरह मेजर करेंगे। देखें जी, मेरा है 35, आपका है 36।
मेरा बैंड साइज था 34, फॉर इंस्टेंस आपका है 32। ओके, अब मैंने अपनी बस्ट साइज और बैंड साइज में से माइनस करना है, मेरा आ गया 1, आपने माइनस किया, आपका आ गया 4। समझ आ गई? मेरा आया है 1 और इसी तरह आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 हो सकता है। अब एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसको आप देख लें। अब समझें आपका डिफरेंस 2 है, तो आपका कप साइज है B, 3 है देन इट्स C, 4 है तो इट्स D, और अगर डिफरेंस 0 है तो आपका कप साइज है AA, क्योंकि ये आपको ट्राई करके पता चलता है। देयर आर लॉट ऑफ डिज़ाइंस, बहुत सारी किस्मों की ब्राज मिलती हैं, लेकिन एक बेसिक ब्रा जो आपकी होनी चाहिए उसमें मैं एक कप साइज ऐड करती हूँ। ये मैंने ट्रायल और एरर के बाद सीखा है। इस तरह आप इस वाले, जिसे कहना चाहिए एक एस्टिमेटेड मेजरमेंट से, अपना परफेक्ट ब्रा खरीद सकते हैं। अब बहुत तरह की ब्राज हैं, लेकिन कुछ बेसिक ब्राज हैं जो कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक जो सीमलेस होती है और जिसकी अंडर वायर नहीं होती है, ठीक है, और वो हल्की सी पैडेड होती है, ना वो पुशअप होती है ना वो बिल्कुल लेसी होती है। वो इसलिए होती है कि आपके कई दफ़ा सर्दियों में आपके टिट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं कपड़ों के नीचे और वो बड़ा एम्बैरसिंग हो जाता है, तो हल्की पैडिंग बहुत अच्छी रहती है। बहरहाल अपने प्राइवेट लम्हात में आप लेसी पहने, जो मर्ज़ी पहने, दैट इज़ अप टू यू, आपका जो दिल करता है, या मोटे कपड़ों के नीचे जहाँ आपको कपड़ों से लेस नज़र ना आ सके या जो बोज बनी होती हैं वो प्रोमिनेंट ना हो। लेकिन जब आप शेयर कपड़े पहनते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और हम लॉन पहनते हैं, तो हमें लेनी चाहिए वो हल्की सी पैडेड ब्रा और जिसकी कोई बहुत सीम्स ना हो और चौड़े स्ट्रैप्स वाली, ठीक है। एक आपको वो लेनी चाहिए। अगर आपकी बस्ट बहुत छोटी है तो आप पुशअप पहन सकते हैं, लेकिन वो वायर वाली भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी साइंसी तहकीक से ये पता चला है कि जो वाइड ब्राज होती हैं ना, वो अगर आप सारा दिन पहने, दे आर नॉट गुड फॉर यू। तो कभी किसी शादी पे जाना है, आपने बड़ा अच्छा सा ब्लाउज पहना है, आप थोड़ा सा पुशअप चाहते हैं, उसके लिए एक होनी चाहिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा यू आर वेरी बस्टी, तो देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ ब्रा अवेलेबल जिसे मिनिमाइजर्स कहते हैं। तो ये सब आपको ट्राई करके पता चलेगा, लेकिन ये बेसिक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा एक पॉइंट कि हम समझते हैं कि हमने वाइट कपड़े पहने तो हमें नीचे वाइट ब्रा पहन लेनी चाहिए, किसी को नज़र नहीं आएगी। लेकिन वाइट के अंदर और प्रोमिनेंट हो जाता है। एक बेसिक ब्रा आपने अपने स्किन के कलर से मैच करके लेनी है। स्पेशली आप अगर इस साइड के कलर से मैच करें, हमारे तो स्किन बेजेस में है, लेकिन बेजेस में आपने ब्रॉन्ज की टोन पे जाना है, बिकॉज माई टोन इज़ प्रीटी डार्क। इसी तरह आप अपनी स्किन के मुताबिक नियरेस्ट बेज अपने लिए लीजिएगा। वाइट इज़ नेवर वॉर्न अंडर वाइट, और अगेन you can't wear black under white. अब मैं तो unless or until that's a statement you wanna make, it's your choice. लेकिन ज़्यादातर अंडर गारमेंट सीमलेस होने चाहिए और नज़र नहीं आने चाहिए। और अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं तब तो इसकी परफेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा यार मेरी ब्रा ठीक नहीं है। उसका तरीका ये है, अगर नंबर 1 आपके स्ट्रैप्स आपकी इस जगह पे दबा रहे हैं, वहाँ निशान पड़ रहे हैं, और जब आप ब्रा उतारती हैं तो वहाँ एक खड्डा बना होता है, आप सही ब्रा आपने नहीं पहनी या आपने अपने स्ट्रैप सही एडजस्ट नहीं किए। अक्सर हमारा बैंड वीक होता है तो हम अपने आप को यहाँ से टाइट करके उसको ऊपर चढ़ाने के लिए इस जगह को टाइट कर देते हैं। यकीन करें, बहुत सारी ख़वातीन को जो हर वक्त कंधों में दर्द रहती है, उसकी मेन वजह यह है कि वो ब्रा ठीक नहीं पहनती। अगर आपका कप जो है आपके ब्रा कप से ऊपर निकल रहा है, 2 बस बन रही हैं,
अगेन यू आर वेयरिंग अ रॉन्ग कप साइज। अगर आपकी बगलों से यहाँ से आपकी बस बाहर निकल रही है, अगेन यू आर वेयरिंग अ रॉन्ग ब्रा साइज। और अगर आपका स्ट्रैप आपकी कमर के अंदर धंसा हुआ है, और स्पेशली मैं देखती हूँ बहुत सारी ख़वातीन लॉन के अंदर ये मिस्टेक उनकी नज़र आती, वो अंदर दबा होता है और एक गोश्त का लोथड़ा ऊपर और एक नीचे अया हो रहा होता है, उससे आप उतने मोटे होते भी नहीं हो जितने आप लग रहे होते हो। सो एक परफेक्ट ब्रा साइज़ अपने फैशन का जो है उसको इंक्लूड करें, इससे यू लुक बेटर और आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको फिज़िकली भी ये महसूस होगा कि आप कंफर्टेबल हैं। योर ब्रा शुड बी कंफर्टेबल ऑन यू, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, और बिल्कुल आपका जो ये वाला हिस्सा है विच इज़ सपोज टू बी योर हाईएस्ट पार्ट ऑफ योर बस्ट शुड बी पैरेलल टू दी फ्लोर। ये ना यूं जाना चाहिए और ना ये यूं जाना चाहिए। बहरहाल ये थोड़े से टिप्स थे जो मैंने आपको आज दिए हैं, और आपके जो भी सवालात और हों अबाउट ब्रा सीरीज, अबाउट एनीथिंग, प्लीज़ मुझे लिखकर भेजें और मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाहती हैं। मैं एक्सपर्ट से पूछ के, मैं अपनी पूरी रिसर्च करके आपको वो फैक्ट्स पहुंचाऊंगी। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस शो एंड आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा, और मैं और आपको बहुत सारे डूस और डोंट्स बताने वाली हूँ। सी यू।